Everybody, a very important question from NCERT. It's example number 28. Tan inverse y minus x dy is equal to 1 plus y square dx. तो क्लियर कट समझिए, पहले अगर मैं इसको वेरिएबल सेपरेबल या होमोजीनियस में सोचूं तो शायद मैं dy dx को लिख सकता हूं 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन tan इनवर्स y माइनस x, और सारी की सारी सोच मेरी खत्म कर दी गई। tan इनवर्स y डिनोमिनेटर में आ गया, मतलब मेरा स्टेप गलत है, मतलब मेरा स्टेप क्या है, गलत है। तो मैं इस जगह पे आके इसको अब dx dy अप्रोच से सोचता हूं, तो ये अगर लिखता हूं dx dy, सही है, तो ये मेरे पास बनता है tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। क्या ये बात एग्री करते हो? बोलिए। अब हमने ये काम कर लिया, क्लियर कट y और x इकट्ठे इन्वॉल्व है, तो ये वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। फिर बात करते हैं डिग्री पे, होमोजेनियस है कि नहीं, इसके इनवर्स फंक्शन है और ये डिग्री 1 और डिग्री 2, मतलब होमोजेनियस भी है। रह गया कौन? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दैट मींस वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कैसे कर सकता हूं। dy dx टाइप है, dx dy है, dx dy। तो पहले dx dy टाइप को लिखो, dx dy प्लस p1 x इज इक्वल टू q1। अब इसमें p1 और q1 क्या होने चाहिए, या तो कांस्टेंट या फंक्शंस ऑफ y, ठीक है। तो अब मुझे इसको ऐसे बनाने की कोशिश करनी है। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं dx dy माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इधर लेके क्या कर दूं, बोलो, प्लस 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स। क्या ये p बन गया, और उधर क्या रह गया, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो बेटा ये मेरा बना p और ये बना मेरा q। क्या ये बात समझ आई, फॉर्मेशन समझ आ गई इस क्वेश्चन की। तो मेरा अगला स्टेप क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या होता है स्पेस में, e की पावर p dy, p की जगह क्या लिखो, p1, सही है। तो ये बना इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर p1 कौन है, 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर dy। हाँ जी, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव, इंटीग्रेट किसका डेरिवेटिव, tan इनवर्स x का। तो ये किसका हो गया, tan इनवर्स। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा आ गया e की पावर tan इनवर्स y। आई होप इट मेक सेंस, सही है। आखिरी स्टेप क्या होता है, सोल्यूशन। हाँ जी, सोल्यूशन क्या होगा, x इंटू उसमें क्या था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अभी dx dy में x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू y का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू q, क्या है मेरे पास, q है tan इनवर्स y ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू e की पावर tan इनवर्स y, सही है जी। अब ये इंटीग्रेशन देखने में थोड़ी हैवी लग रही है, लेट्स अंडरस्टैंड इट। मैं कहता हूं, और आपको याद है सिखाया होगा शुरू में, जब भी इनवर्स फंक्शन आए या लॉग फंक्शन आए उसको क्या लो, t ले लो। तो मैं इस पूरे पार्ट को ना, इस पूरे पार्ट को I1 ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं, I1। तो I1 के लिए मैं कहता हूं पुट tan इनवर्स y इज इक्वल टू t, ठीक है। तो tan इनवर्स y का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू dt। क्या ये मेरे पास dy ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर बना, तो मेरा I1 क्या बन गया, I1 बन गया t इंटू ई टी dt। बोलो, यहां पे फिर से क्या लगी, बाय पार्ट्स। क्या लगी, बाय पार्ट्स। t एज इट इज फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की पावर t का e की पावर t माइनस t का डेरिवेटिव 1 इंटू e की पावर t। और तो ये I1 बना मेरे पास t e t माइनस e t प्लस c1। जैसा बोलिए सी भी लिख सकते हो क्योंकि हम ऑलमोस्ट सॉल्व कर चुके हैं।
तो मेरे पास सोल्यूशन क्या बना, x इंटू टेन इनवर्स y इज इक्वल टू टी की जगह क्या लिखो, टेन इनवर्स y, सही है, इंटू ई टी। अब नोटिस करो e की पावर टेन इनवर्स y बन गया, बोलिए e की पावर टेन इनवर्स y माइनस e की पावर टेन इनवर्स y प्लस c1, या c लिखो एक ही बात c, ठीक है जी। अब इस सारी जगह से मैं tan इनवर्स y भी क्या कर सकता हूं, तो ये बन गया x इज इक्वल टू, सर वो e की बात tan इनवर्स y है लेफ्ट जहां x के साथ हाँ e की बात है वो कहां पे है, ऊपर top हमारे पास है x इंटू दिस, अच्छा ठीक है जी, e की बात x इंटू e की बात, ठीक है जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो फिर एक काम करते हैं, e की बात tan इनवर्स y और डिवाइड करो, तो x इज इक्वल टू, इधर क्या बना, tan इनवर्स y माइनस वन प्लस c इंटू e की पावर tan y, नेगेटिव खत्म हो गया, तो दिस इज माय आंसर। और कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन का क्वेश्चन नहीं है, लेट मी क्रॉस इट, x इज इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस वन प्लस c इंटू e की पावर, उसमें माइनस tan इनवर्स y लिखा है, ठीक है जी, अंडरस्टैंडेबल, करिए।